मैम आई ना। हाँ, तो प्लान की बारी है। हम सब काम करते हैं किस लिए काम करते हैं? पैसों के लिए। तो उन पैसों क्या करते हैं? तिजोरी में बंद करके रख देते हैं? नहीं, उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं अपने जरूरत के मुताबिक। खर्चे तो इतने सारे, अगर गिनती करो ना, महीने की तनख्वाह आते ही कभी दवा का खर्चा, कपड़ों खर्चा, स्कूल की फीस का खर्चा। तो खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार में, रिटेलर के पास, यानी किसी दुकानदार के पास। दुकानदार बनाते हैं? नहीं बनाते। वो लाते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं सामान अपने घर में? नहीं बनाते। वो लाते हैं किसी होलसेलर से। सॉरी, पहले होलसेलर होता है, यानी थोक विक्रेता। थोक विक्रेता बनाता है? नहीं, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान घर में नहीं बनाता है। वो लाता है कहां से? एजेंट। कहां से लाता है? एजेंट से। और एजेंट का क्या काम होता है? किसी मिल, कंपनी, कारखाने या फैक्ट्री से उसका कांटेक्ट होता है। अब देखिए, एक सामान बना रही है कंपनी, और यूज किसे करना है? कस्टमर को। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी सामान 50-100 का बनाएगी तो क्या कस्टमर को 100 का मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कंपनी सबसे बड़ा खर्चा तो ये जो ऐश्वर्या राय बैठी हुई है एडवर्टाइजमेंट का, ये लोग लेते हैं। इसीलिए हमें सामान हमेशा दुगने दाम पे मिलता है। कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट अगर बनाती है तो वो चाहती है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। उसके लिए वो ऐड करवाती है। ऐड करने वाले हम जैसे लोग तो नहीं होते, वो पहले से ही जाने माने लोग होते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय हो गई, विराट कोहली हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, उनसे ऐड करवाते हैं। तो ऐड का बहुत बड़ा खर्चा जो होता है वो कंपनी नहीं देती है, वो कस्टमर की जेब से निकाला जाता है। इसलिए हमें सामान महंगा मिलता है। ये बहुत बड़ी दुविधा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रही है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्या वो सामान, ये जो बीच में बिचौलिया बैठे हैं, इन्हें हम चोर भी कह सकते हैं? कहा जा सकता है। यहाँ तक, सॉरी मैम, तो यहाँ से कंपनी ने तो सामान सही बनाया, यहाँ तक सही आ गया, लेकिन बीच में अगर होलसेलर और ये दुकानदार के मन में लालच आ गया, और अक्सर न्यूज़पेपर में आपको सुनने को मिल रहा है, फेसबुक में डालते रहते हैं कि आज ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ये सब पकड़े गए हैं। कैसे पकड़े गए? क्योंकि ये लोग नाम तो कंपनी का यूज करते हैं, पर अंदर का जो मटेरियल होता है वो उनका अपना होता है। तो मिलावट, ये नकली, ये सब चीजें जब हम खाते हैं कस्टमर में, तो क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा है और समस्या है। तो इस समस्या को देखते हुए एक नया रास्ता अपनाया गया, वो है डायरेक्ट सेलिंग का। वहां क्या किया गया? कहा गया कि अगर कंपनी सामान नहीं बनाएगी, कंपनी अगर सामान नहीं बनाएगी तो किसी का काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर कस्टमर नहीं खरीदेगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसमें दो लोग ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या इंपॉर्टेंट है? एक कंपनी है, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर। और इन लोगों को, ये जो बीच में बैठे थे मिडिल मैन, ये क्या करते? बीच में सिर्फ अपना 10-10% पैसा लेके, इनके घर में गाड़ियां आ रही थी, इनकी वाइफें जो थी बड़े बड़े क्या बोलते साड़ियां पहनती थी, बड़े बड़े पैसे सपने इनके पूरे हो रहे थे। इसमें सिर्फ कमा कौन नहीं रहा था? कस्टमर। कस्टमर यानी कष्टों से मरने वाला, ग्रहों से घिरा हुआ। तो यहाँ पे वो बीच का रास्ता अपनाया गया। 1959 में अमेरिका में इस रास्ते को अपनाया डायरेक्ट सेलिंग का। हमारे भारतवर्ष में 1994 में आया था। जैसे तैसे चलता रहा, सरकार की नजर पड़ी, फिर इसे मान्यता प्राप्त हुई। पहले क्या हुआ कि लोगों के अंदर भ्रांति थी कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों के लिए ही बना है। बेचारा कस्टमर 5,000 रुपए लेके जाता है, सिर्फ 2,500 का सामान घर लेके आता है। 2,500 सिर्फ इनकी जेबों में जाता है। वो किस चीज का जाता है? घर में, दुकान में एसी लगाने का, कई बार तो वो कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं हम लोग को, उस चीज का वो लोग हमसे लेते हैं। तो इसी सबको देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता अपनाया गया। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? कहा है कि इन सब बिचौलियों को अगर हटा दिया जाए तभी काम बहुत अच्छे से चलेगा। मैम प्लीज आप आ गई। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आइए पास में। अब इन बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं, इनको बीच से हटा दिया गया। अब कंपनी है और ग्राहक है, बीच में जब ये मिडिल मैन है ही नहीं तो हमारे पैसे कौन खाएगा? इन नकली कौन करेगा? तो आज हम दोनों एक हैं
कंपनी जो ये इन लोगों को पैसे बांट रही थी, वही पैसे हमें एक सिस्टम के थ्रू हम लोगों को मिलता है। Yes. यही है डायरेक्ट